दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी आत्मा या पिशाच वगैरह की नहीं है, बल्कि एक भूत देवता की है। जी हाँ, भूत देवता। दोस्तों, हमने आमतौर पर भूत शब्द हमेशा किसी नकारात्मक शक्ति या सत्ता के साथ सुना है, लेकिन एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अलग अलग भाषा, देश, काल और संस्कृति के साथ ये अर्थ बदलते हैं, या यूं कहो कि होते हैं। यहाँ ये बात जिस देश संस्कृति की है वो है तुलुनाडु। वहाँ भूत शब्द को एक नकारात्मक रूप या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भगवान के एक रूप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन और कामयाब फिल्म थी कंटारा। उस फिल्म में इन भूत के बारे में पहली बार फिल्मों में बताया गया है। उससे जुड़े अनेक वीडियो YouTube पर आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अनोखी है। पहले हम भूत शब्द को समझते हैं। तुलुनाडु भारत के केरल और कर्नाटक के प्रदेश का जो समुद्री पट्टा है उसे कहा जाता है। यहाँ आमतौर पर तुलु भाषा बोली जाती है। माना जाता है कि इस भूमि को भगवान परशुराम ने समुद्र से प्राप्त किया था और ये देवताओं की बस्ती है। यहाँ भगवान महादेव शिव और विष्णु भगवान के गण निवास करते हैं। वो अलग अलग भागों में कहीं कुल देवता, कहीं ग्राम देवता, तो कहीं क्षेत्रपाल की तरह पूजे जाते हैं। इनका जो स्वरूप है वो किसी भगवान से कम नहीं है, लेकिन इनकी पूजा और साधना बहुत सरल और जल्दी फल देने वाली है। सरल से हमारा मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैसे भी इन्हें सिद्ध कर सकता है। मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ पौराणिक और तांत्रिक भगवान और देवी देवताओं को सिद्ध करने में जन्मों की सेवा साधना लग जाती है, वहाँ ये बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। उपलब्धता से मतलब है कि ये वाकई में प्रकट होते हैं। लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये मानव शरीर में प्रवेश होकर लोगों से परस्पर संवाद करते हैं। सुनने में भले ये अविश्वसनीय और अद्वितीय लगे, लेकिन तुलुनाडु के लोगों के लिए ये बहुत सहज और आम बात है। यहाँ जिस पूजा पद्धति का पालन किया जाता है उसे कहा जाता है भूतः कोला। ये एक तांत्रिक प्रकार की आराधना है जिसमें देव को कुछ चढ़ाया जाता है। इसमें कुल देवता की पूजा की तरह सारा कुल एकत्रित होता है और ग्राम देवता की पूजा की तरह सारा ग्राम एकत्रित होता है। जितने भी लोग आमंत्रित हैं या इसका भाग होने चाहिए, उनकी हाजिरी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके खुद देवता लेते हैं। ये बात ऐसे एक व्यक्ति की है जो इसमें भाग नहीं लेता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। नीलेश शेट्टी के पूर्वज तुलुनाडु के मूल निवासी है। नीलेश जब छोटा था तब अपने माता पिता, दादा दादी और बाकी रिश्तेदारों के साथ भूतः कोला जाया करता था। तब उसे ये सब खेल या एक मनोरंजक नाटक सा लगता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लड़कपन में उसके लिए ये सब एक सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम से अधिक कुछ नहीं था। काम और पढ़ाई के सिलसिले में नीलेश गांव से दूर हो गया। तब जब भी कोला होता तो उसके दादा दादी जाया करते। जब भी संभव हो पाता तब माता पिता भी जाते। लेकिन क्योंकि नीलेश के लिए ये सब महज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो उसके लिए इसका महत्व थोड़ा कम हो गया था। फिर भी ऐसा नहीं था कि उसके मन में कोई अनादर की भावना थी, बस वो समय नहीं निकालता। नीलेश एक बड़े शहर में किसी स्थानीय प्रख्यात क्लब में बाउंसर यानी कि बॉडीगार्ड का काम करने लगा। नीलेश का कद ऊंचा लंबा है, शरीर से भी काफी तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा है। तुलुनाडु के लोग जेनेटिक तौर से भी बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए क्लब में बाउंसर का काम उसे जचता था। एक रात कुछ रईस बिगड़े हुए लड़के क्लब में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। क्लब फुल था और ये लोग नशे की हालत में और गुस्से में थे। मेटल डिटेक्शन मशीन से गुजरते समय बजर बज उठा। उसका मतलब था कि इनके पास कोई धातु की बनी चीज थी, क्योंकि ऐसी वस्तु घातक हो सकती है। ऐसी चीजें क्लब में ले जाने पर प्रतिबंध होता है। इन्होंने अपनी चेकिंग करवाने से भी मना कर दिया और जल्ला कर बात करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जबरन लड़ने पर आमादा हो। उनकी खुसफुसाहट से पता चल रहा था अंदर मौजूद कुछ लड़कियों के साथ इनकी किसी बात से अनबन थी। नीलेश ने इनको अंदर जाने से रोका, जो कि उसका काम भी था और धर्म भी। ये लोग बिल्कुल सुनने के लिए तैयार न थे। पहले तो इन्होंने अपनी पहुंच, रुतबा
और बाप का नाम जैसी फिजूल बातें सुनाकर डराने और दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन नीलेश भी तुलुनाडु की धरती का बना हुआ था। वह इन सब बचकानी बातों से टस का मस नहीं हुआ। फिर जब डरने और धमकाने की कोशिश नाकाम रही तो ये हाथापाई पर बनाए। अचानक इन बदमाशों में से जो सबसे रईस और इनका लीडर जैसा नजर आ रहा था, उसने अपनी छाती पे टंगी छोटी हिप बैग में से रिवॉल्वर निकाली और नीलेश के छाती के नीचे बगल में पसलियों के पास तान दी। माहौल गर्म था। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, उसने 2 बार ट्रिगर दबा दिया। लेकिन कमाल हो गया, दोनों बार बंदूक से गोली नहीं निकली, जैसे किसी कारण वह फंस गई हो। फिर बाकी बाउंसर्स ने फुर्ती दिखाई और उसे पकड़कर दूर कर दिया। उनके पूरे ग्रुप को पकड़कर पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया। बाउंसर्स की जिंदगी में हाथापाई और झगड़े आम बात हुआ करते हैं, लेकिन मौत को इतने करीब से देखना बहुत कम होता है। इस बात को साल भर से ज्यादा हो गया। फिर किसी सिलसिले से नीलेश का गांव में जाना हुआ। जिस समय उसका गांव में रहना तय था, उसी समय किसी रिश्तेदार ने भूता कोला का आयोजन करवाया था और निमंत्रण नीलेश के घर को भी था। इसी बहाने नीलेश का जाना हुआ। ये एक रंग और रीत से शराब और त्योहार जैसा मेला होता है, जिसमें देवता के चुने परिवार के किसी एक व्यक्ति के शरीर में ऐसे देव का आना होता है। फिर उसी व्यक्ति के शरीर के माध्यम से देवता भोग स्वीकार करते हैं, अपने आश्रित परिवारों और ग्रामवासियों से बात करते हैं, उनकी समस्या का हल करते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं। इसी पूरी रिवाज में एक भाग ऐसा भी आता है जिसमें बारी बारी से दैवत सबकी हाजिरी लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ऐसे एक क्षण में जब देव नीलेश के समक्ष आकर खड़े हुए तो उससे कहा कि तू तो अब मुझे मिलने नहीं आता, लेकिन मैं हमेशा तेरी रक्षा करता हूँ। तेरी माँ को मैंने वरदान दिया था कि तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। उस दिन वो दोनों बाण जो तुझ पर दागे गए थे, उन्हें मैंने खुद अपने हाथों से रोका। क्या तुझे अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ये सुनकर नीलेश को झटका सा लगा। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। उसके माता पिता चिंता करेंगे और फिर दोबारा उसे कभी काम पर जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने उस बात को गोपनीय ही रखा था। लेकिन देव को कैसे पता? उस एक क्षण में हजारों भावनाओं से वह होकर गुजरा और उसकी आंखें भर आई। वो फूट फूट कर रोने लगा और देव के पैरों में गिर पड़ा। तब देव ने उसे उठाया, उसकी आंखें पोंछी और कहा कि उसके बच्चे उसे माने ना माने, जब तक वह सही राह पर है वह उनकी रक्षा हमेशा करते हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। नीलेश को तब एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें। इससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल की दूसरी कहानियाँ अब तक नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनें।